वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से एनएस फाउंडेशन क्लास में। फ्रेंड्स, आज हमारा बेसिक उर्दू ग्रामर का लेक्चर नंबर 2 है और इसी लेक्चर के साथ हमारा बेसिक ग्रामर जितना हमें एग्ज़ाम में ज़रूरत आएगा, जेके एसएसबी पटवारी एग्ज़ाम उर्दू सेक्शन को क्वालिफाई करने में या इसके जो 50 मार्क्स लेने में जितना बेसिक ग्रामर की ज़रूरत होनी थी वो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमने उर्दू के 4 लेक्चर अपलोड किए हैं और बेसिक ग्रामर का ये दूसरा लेक्चर है और टोटल इसी के साथ 4 लेक्चर बनते हैं। हमने उससे पहले लेक्चर नंबर 3 में बेसिक उर्दू ग्रामर की जो सीरीज चल रही है उस पर हमने सारा कुछ अभी तक सेंटेंस तक पढ़ा, यानी जुमले तक पढ़ा है, जुमले की किस्में, हुरूफ तेज़ी से लेके जुमले की किस्में तक हमने पढ़ा है और आगे स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। और इसी के साथ ये बेसिक उर्दू का सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ थोड़ा बहुत वाहिद जमा का देखेंगे, उसके बाद ज़िद का देखेंगे, उसके बाद जुमलों की दुरुस्तगी देखेंगे कि सेंटेंस को कैसे करेक्ट करेंगे, क्योंकि बोलचाल और एक्चुअल लिखने की ज़बान में उर्दू में बहुत फ़र्क होता है। उसके बाद हम खुतूत यानी लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, उसके बाद एसे और ट्रांसलेशन कैसे करेंगे और उर्दू की कुछ अच्छी वोकेबलरी जब ट्रांसलेशन करेंगे तो कौन कौन सी वोकेबलरी हम इस्तेमाल में लाएंगे। ठीक है, वो सारा 4 से 5 और लेक्चर अपलोड करेंगे इस यूट्यूब चैनल में। उसी के साथ हमारा उर्दू क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा उर्दू का जो 50 मार्क्स है कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने बेसिक उर्दू ग्रामर इसलिए ये चला रहे इसलिए ताकि आपको कुछ बेसिक्स की पता चले। आप में से बहुत से कैंडिडेट्स, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको उर्दू की कोई बेसिक पता नहीं है, तो बेसिक्स पढ़ाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। एक्चुअल में ये सबको पता होती, जो हम पढ़ा रहे हैं अभी यूट्यूब में बहुत छोटी चीज़ होती है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखो, जब आज है पढ़ेंगे इस्म की अक़साम। ठीक है, माने के लिहाज से इस्म की 2 अक़साम हैं, यानी कि माने के लिहाज से इस्म की 2 नाउन से, अगर इंग्लिश में समझे तो नाउन की 2 टाइप्स हैं, इस्म निकरा और इस्म मौरफ़ा। माने के लिहाज से इस्म की 2 अक़साम हैं, इस्म निकरा और इस्म मौरफ़ा। और ये बात मैं आपको साथ में बताते चलूँ कि ये आपको एग्ज़ामिनर डायरेक्टली नहीं पूछेगा कभी भी। जब हम आगे फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम उर्दू के मुहावरे करेंगे तो वो नहीं पूछेगा मुहावरे का मतलब क्या है। जब वो पैसेज देगा, पैसेज में बीच में मुहावरा डालेगा कि अपना उल्लू सीधा किया, मतलब एक शख्स ऐसा था, वो अपनी एक टोली लेके गया कहीं पे, फिर उसने वहाँ पे जाके उनको इस्तेमाल किया अपना उल्लू सीधा करने के लिए। फिर नीचे आपको एग्ज़ामिनर बोलेगा कि अपना उल्लू सीधे करने का मतलब बताओ क्या है। फिर नीचे ऑप्शन देगा 1 2 3 4, जैसे आमतौर पर इंग्लिश में होता है। फिर वहाँ आपको ये सब चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये सब हम कर रहे हैं ताकि एक चीज़ पता चले। कभी कभार ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्योंकि बेसिक ग्रामर है, कोई भरोसा नहीं है एसएसबी का। अब देखो, इस्म निकरा क्या होता है। माने के लिहाज से इस्म की 2 किस्में याद होना चाहिए, इस्म निकरा और इस्म मौरफ़ा। बस इस्म निकरा होता है वो इस्म जो किसी आम शख्स, ठीक है, जगह या चीज़ का नाम हो, इससे इस्म निकरा कहते हैं। जैसे लड़का, किताब, शहर, मैदान वगैरह। इस्म निकरा को इस्म आम भी कहते हैं। इस्म निकरा वो इस्म होता है जो किसी आम शक्ल चीज़ का नाम ज़ाहिर करे, जैसे कि एक कॉमन नाउन, इंग्लिश में जो हम बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे लड़का, कौन लड़का क्या पता है, आम सा लड़का है। किताब, कौन सी किताब कोई पता नहीं। शहर, कौन सा शहर कोई पता नहीं। मैदान, कौन सा मैदान है कोई पता नहीं। इसलिए इस्म को हम इस्म आम भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको इस्म आम भी कहते हैं। उसके बाद इसमें मौरफ़ा। इसमें मौरफ़ा देखो, वो इस्म जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, इसे इसमें मौरफ़ा कहते हैं। मसलन अहमद किसी शख्स का नाम है तो वो ख़ास हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, लाहौर एक शायर का नाम है। फ़ातिमा जिन्ना ये एक औरत का नाम है। इसमें मौरफ़ा को इसमें ख़ास भी कहते हैं। ठीक है, इसमें मौरफ़ा को इसमें ख़ास भी कहते हैं। बस इसम में है एक कॉमन नाउन हो, जैसे इंग्लिश में है नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ऐसे इसमें
इसमें निकरा और इसमें मोरफा। इसमें निकरा सिंपल टर्म है समझो, इसमें आम यानी कि कॉमन, और इसमें मोरफा है प्रॉपर नाउन, इसमें खास। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो इसमें मोरफा की इकसाम। अब इसमें खास की कुछ इकसाम है, इसमें खास की प्रॉपर नाउन की कुछ किस्में हैं, कुछ टाइप से। इसमें नंबर 1 है इसमें अलम। इसमें अलम असल में इसमें मोरफा है, ये इसमें मोरफा का एक टाइप है, यानी इसमें अलम से मुराद किसी खास जगह, शख्स या चीज़ को इसमें अलम कहते हैं। मसलन लाहौर, अल्लामा मोहम्मद इकबाल को हमालिया। लाहौर क्या है, एक खास शहर का नाम है, हो गया इसमें अलम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हमारे कौमी शहर, एक्चुअली ये पाकिस्तान का जो है ग्रामर की किताब है, तो वही से हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनकी करेक्ट उर्दू जो है बहुत करेक्ट होती है। को हमालिया एक ख़ास पहाड़ का नाम, यानी कि है तो एक्चुअल में ये क्या, इसमें मोरफा ही प्रॉपर नाउन ही, और इसके अंदर क्या है ये, इसमें अलम। इसमें यानी कि प्रॉपर नाउन की भी टाइप है जिसको हम उर्दू में हम इसमें अलम भी कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन यानी इसमें मोरफा की और एक टाइप है। आगे देखते क्या है, इसमें ज़मीर वो इस्म है जो किसी दूसरे इस्म की जगह बोला जाए, ठीक है। मसलन अमजद दूसरी जमात में पढ़ता है, वो हर रोज़ स्कूल जाता है। देखो अमजद दूसरी जमात में पढ़ता है, जब एक बार सेंटेंस नाउन लिखा, फिर दूसरी बार नाउन नहीं लिखा जाता है, फिर उसका प्रोनाउन लिखा जाता है। आपको इंग्लिश में भी इतना पता होगी, अमजद दूसरी जमात में पढ़ता है, जब अमजद की जगह फिर और अमजद के बारे में कुछ और जिक्र करना होगा तो फिर हमने क्या लिखा, वो हर रोज़ स्कूल जाता है। अमजद की जगह क्या लिखा, वो, तो वो यहाँ पे क्या बन गया, इसमें ज़मीर प्रोनाउन, ठीक है। फातिमा अच्छी बच्ची है, फातिमा अच्छी बच्ची है, वो हर रोज़ अपने दांत साफ़ करती है। फातिमा यहाँ पे नाउन है और इसमें खास, देखो यहाँ पे मैं साथ साथ बताता चलूँगा, आपको कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा, साथ साथ बताता चलूँगा मैं, एक मिनट। देखो यहाँ पे अमजद यहाँ पे क्या आ गया, इसमें अलम, और वो क्या आ गया, इसमें ज़मीर, ये प्रॉपर नाउन, ये प्रोनाउन। फातिमा क्या आ गई, इसमें अलम, फातिमा अच्छी बच्ची है, वो हर रोज़ अपने दांत साफ़ करती है, वो क्या आ गया यहाँ पे, इसमें ज़मीर। हॉकी एक अच्छा खेल है, हॉकी यहाँ पे क्या है, इसमें अलम, ये पाकिस्तान का कौमी खेल है, और ये क्या आ गया, इसमें ज़मीर, ठीक है। देखो यहाँ पे इसने लिखा भी है, मंदरजा झेल मिसालों में अमजद, फातिमा और हॉकी इसम है और इनकी जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज वो और ये इसमें ज़मीर है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन। इतना समझ में आ गया। अब अभी तक हमने इसमें मोरफा की 2 किस्में पढ़ी है, एक इसमें अलम और दूसरा इसमें ज़मीर। अब तीसरा है इसमें इशारा, ठीक है। इसमें इशारा, इसमें इशारा वो इसम है जो दूर और नज़दीक कि किसी चीज़, जगह या शख्स की तरफ इशारा करे, और जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे मशारलिया कहते हैं, ठीक है। देखो ये दरख्त अमरूद का है, ये करके जब दिखाते हम, जब हम पॉइंट करते हैं किसी चीज़ को, ये मतलब हमने पॉइंट किया इधर इस तरफ, मतलब ये दरख्त अमरूद का है, तो हमने इशारा करके बोला, तो ये क्या आ गया, इसमें इशारिया। ये कलम अली का है, हमने कलम दिखाया, बोला ये कलम क्या है, अली का है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, इसमें इशारा आ गया। वो टोपी अहमद की है, वो मतलब हमने इशारा करके दिखाया, तो वो क्या आ गया यहाँ पे, इसमें इशारा। मंदरजा बाला मिसालों में ये वो इसमें इशारा है, और दरख्त, कलम और टोपी मुशारिया है। ये उर्दू में प्रोनाउंसिएशन करना भी इसलिए, देखो जब पढ़ते पढ़ते हम ऐसे ज़बान अटक जाती है ना, आदत नहीं होती है कुछ लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ करने में उर्दू, तो वहाँ पे ज़बान अटक जाती है, जैसे इंग्लिश में होता है कभी कभार। तो आपको ये जब पढ़ोगे ना आदत सी हो जाएगी, और आप वो आपके रीडिंग सेक्शन के जो 20 मार्क्स है वो आपके भी दुरुस्त हो जाएंगे। मुशारालिया है, मंदरजा झेल बालों में ये वो इसम इशारा है, और दरख्त, कलम और टोपी मुशारालिया है, ठीक है। तो अभी तक इसमें मोरफा की हमने 3 किस्में पढ़ी, इसमें अलम, इसमें ज़मीर और इसमें इशारा। आगे बढ़ते हैं चौथे टाइप में, इसमें मौसूल या ज़मीर मौसूला। इसमें मौसूल वो इसम है कि इससे बनने वाले नामुकम्मल जुमले को जब तक दूसरा जुमला मिलाकर मुकम्मल न किया जाए मतलब समझ में नहीं आता, मतलब एक इनकम्प्लीट जुमला होता है,
मतलब एक किसी इसम को हम एक इनकम्प्लीट जुमले में इस्तेमाल करेंगे जिसका कोई मायने नहीं होगा। मिसाल से समझते हैं हम यहाँ पे, जिसने मेहनत की, ठीक है, जिसने मेहनत की, पता नहीं इसका मतलब कि जिसने मेहनत की आगे क्या, मतलब हम बोलेंगे ना जिसने मेहनत की, हाँ उसका क्या आगे कुछ तो बोलो, कामयाब हुआ, ठीक है। तो यार जिस है जिसने मेहनत की, जिसके साथ जब तक दूसरा जिसने मेहनत की, जिस सेंटेंस इस सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया और जब तक इसके साथ दूसरा सेंटेंस ना मिलाया गया तब तक इसका माना इनकम्प्लीट है। इसीलिए ये इसको इसमें मौसूल या ज़मीर मौसूला कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, इसमें मौसूल वो इसम है कि इससे बनने वाले नामुकम्मल जुमले को जब तक दूसरा जुमला मिलाकर मुकम्मल ना किया जाए मतलब समझ में नहीं आता, ठीक है। अब दूसरा देखो, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। अब यहाँ पे अगर मैं इतना बोलता जितना गुड़ डालोगे, हाँ तो उसका क्या, कोई मतलब नहीं था। तो ये जितना जो नाउन इस्तेमाल हुआ था यहाँ पे, मैंने जो इसम इस्तेमाल किया था, इसका कोई सेंटेंस नहीं बनता था। जितना गुड़ डालोगे हाँ इतना ही मीठा होगा, जब तक दूसरा सेंटेंस इसके साथ नहीं मिलाया तब तक समझ में नहीं आया। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो आधे सेंटेंस में, इनकम्प्लीट सेंटेंस में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं हम उसको इसमें मौसूल कहते हैं। यहाँ पे देखो, मंदरजा बाला मिसालों में जिस जितना इसमें मौसूल है, इन कलमात के माने सिर्फ जुमले में ही वाज़ा हो रहे हैं। इनका अपना कोई माने नहीं होता अलग से। जब तक जुमले में पूरा जुमला समझ में नहीं आया तब तक इसका माना भी समझ नहीं आता है, ठीक है। अब देखो फेल की एग्ज़ाम, इसम के बाद हमने देखते फेल की एग्ज़ाम। फेल की 3 एग्ज़ाम है। कितनी एग्ज़ाम है? 3। फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबल, यानी प्रेजेंट, पास्ट। फेल माजी हो गया पास्ट, हाल हो गया प्रेजेंट और मुस्तकबल हो गया फ्यूचर, ठीक है। फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबल, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब देखते हैं आगे इनका। फेल माजी, फेल माजी क्या है? ऐसा फेल जिसमें गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए उससे फेल माजी कहते हैं। मसलन लिखा, पढ़ा, आता था, जाता था, जा रहा था। फेल माजी यानी पास्ट टेंस जिसमें पास्ट की बातें करते, गुजरे हुए ज़माने की बातें करें तो उसके बोलते हैं हम फेल माजी। पास्ट टेंस को उर्दू में बोलते हैं, पास्ट को बोलते हैं उर्दू में माजी, और पास्ट टेंस जो हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको हम उर्दू में कहेंगे फेल माजी, ठीक है। फेल माजी की मज़ीद मिसालें देखो। वाहिद ने सबक पढ़ा, पढ़ा मतलब पास्ट। समीना बर्तन साफ़ कर रही थी, पास्ट में कर रही थी। असलम ने ख़त लिखा था, पास्ट में लिखा था। लड़की किताब पढ़ते थे, कब पढ़ रहे थे? पास्ट में। तो ये है फेल माजी। आगे देखो फेल हाल, फेल हाल, ठीक है। माजी के बाद फेल हाल, वो फेल जिसमें मौजूदा ज़माने में काम का करना या ज़ाहिर होना ज़ाहिर हो उसे फेल हाल कहते हैं, यानी प्रेजेंट। ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। जैसे खाता है, अभी खाता है, पीता है, खेलता है, दौड़ रहा है, चलता है। फेल हाल यानी कि प्रेजेंट टेंस। फेल हाल की देखो मज़ीद मिसालें। शाजिया कुर्सी पर बैठी है, अभी बैठी है मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। मैं वर्जिश करता हूँ यानी अभी करता हूँ, प्रेजेंट की बात है। मेहमान आम खा रहे हैं तो ये अभी प्रेजेंट की बात है। देखो ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक आपका थोड़ा जब बेस बनेगा ना, आगे जाके हम दुआ उड़ा देंगे, ठीक है। जब आपको पसेज में डालेगा फिर वहाँ से कभी कभी पूछेगा एग्जामिनर कि बताओ इसमें इशारा क्या कौन सा है, इसमें मौसूल कौन सा है, फ़ेल मुस्तकबिल क्या है, फ़ेल हाल कौन सा है इसमें, ठीक है। मुरक्कब अल्फाज कौन से, वो डायरेक्टली पूछ सकता है क्योंकि बेसिक उर्दू है, कोई उर्दू अदब की बात तो नहीं कर रहे हम। यहाँ पे तीसरा है फ़ेल मुस्तकबिल, ठीक है। वो फ़ेल जो किसी आने वाले ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे, फ़ेल मुस्तकबिल कहलाता है। मसलन वो जाएगा, हम आएंगे, वही ख़त लिखेगा, यानी कि जिसमें फ्यूचर की बात होगी, गा गी गे फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो हम बोलते हैं इसको फ़ेल मुस्तकबिल। अब फ़ेल मुस्तकबिल की मज़ीद कुछ मिसालें इसने दी यहाँ पे। फ़ातिमा स्कूल जाएगी, फ्यूचर में जाएगी। हम सुबह इस्लामाबाद जाएंगे, तो ये भी फ्यूचर की बात कर रहा है यहाँ पे। मैं शाम को किताब पढ़ूँगा,
तो ये भी किसकी बात कर रहा है, मुस्तकबिल में, यानी कि आने वाले वक्त की बात कर रहा है। दर्जी कल ये लिबास तैयार करेगा, ये भी फ्यूचर की बात कर रहा है। कल सुबह अहमद हमारे घर आएगा, ये भी फ्यूचर की बात है, यानी कि मुस्तकबिल की। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा देखो ये बेसिक उर्दू सेशन जो है, बेसिक उर्दू जो है कंप्लीट हो गया। बेसिक उर्दू, सारा उर्दू कंप्लीट नहीं हुआ है, बेसिक उर्दू। बेसिक उर्दू का मतलब जो है देखो, एक लेटर से लेके फिर इसकी वर्ड बनेगा, फिर उससे सेंटेंस बनेगा, फिर इसमें हम देखेंगे नाउन कौन सा है। ठीक है, हमने इस पे देखा नाउन कौन सा है, उसमें वर्ब कौन सा है। ठीक है, फिर इसमें हमने देखा प्रोनाउन कौन सा है, उसमें देखा हमने फिर प्रेजेंट कौन सा है, पास्ट कौन सा है, फ्यूचर कौन सा है। मतलब जितना बेसिक उर्दू ग्रामर में जितनी सेंटेंस में कोई भी चीज़ें होती है वो हमने सारा किया। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँगा, वो अहमद की टोपी है। अब देखो आपको समझ आएगा, ये एक सेंटेंस है, आम सी सेंटेंस। अब मैं अब बताऊँगा वो क्या है, अहमद क्या है, टोपी क्या है। आप बोलोगे वो क्या है, वो इशारा करके बताया जा रहा है, इसमें इशारा है। अहमद क्या है, इसम है, कौन सा इसम है, इसमें अलम बोल सकते हैं, इसमें मोरफा की और एक टाइप जो इसमें अलम या इसमें मोरफा की भी बोल सकते हो। टोपी क्या है, इसमें निकरा है। ठीक है, यानी कि कॉमन नाउन, या सीधा इसम भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें अब हमें सेंटेंस में पता चली ये सब पढ़ने में, कि कौन सा चीज़ वर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, और बाकी चीज़ें कौन सी हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। उसके बाद इस लेक्चर के बाद अगले जो आने वाले वीडियोस में हम करेंगे, पहले कुछ वाहिद जमा करेंगे, क्योंकि बेसिक थोड़ा करना ज़रूरी है। कुछ ज़िद करेंगे, ठीक है ना, अजदाद कौन से होती है, किसका अपोजिट क्या होता है, वो करेंगे। एक्चुअली वो पूछेगा नहीं एग्ज़ाम, लेकिन करना ज़रूरी है, एक ओवरव्यू मिलेगा आपको दिमाग में, क्योंकि कॉन्फिडेंट जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो कॉन्फिडेंट होके जाएंगे। कहीं पे ये दिल में शक नहीं रहना चाहे कि हमने ये नहीं किया, यहाँ से नहीं पूछना चाहिए क्वेश्चन या नहीं। उसके बाद जो है मुहावरे, देखो मुहावरे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मुहावरे जो होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। मुहावरे इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जामिनर बीच में डालेगा, जैसे इंग्लिश में डालते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर पूछेगा नीचे इसका मायने क्या है, इस कंटेक्स्ट में, इस पैसेज की कंटेक्स्ट में इस मुहावरे का मतलब क्या निकल के आएगा। तो वो चीज़ हमें करना ज़रूरी है। और साथ साथ हम करेंगे लेटर राइटिंग भी करेंगे, एप्लीकेशन राइटिंग भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे। फिर देखेंगे ट्रांसलेशन, जब ट्रांसलेशन करेंगे उसके लिए हम उर्दू की कौन सी वोकैबुलरी इस्तेमाल करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।